हिना शहाब के निर्दलीय ताल ठोकने से बदल गया सियासी समीकरण। 4 जून को रिजल्ट आने के बाद कौन बनेगा सिवान का एमपी और क्या सिवान से जीत जाने के बाद हिना साहब आरजेडी का हाथ थामेंगी? हिना साहब ने दिया चौंकाने वाला बयान। नमस्कार, मैं हूं सलोनी शिवा और एवन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में छठे चरण के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक हॉट सीट अगर कोई है तो वह सिवान है। यहाँ एनडीए से जेडीयू की विजय लक्ष्मी कुशवाहा, महागठबंधन से आरजेडी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी और निर्दलीय मैदान में उतरी पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब के बीच टफ फाइट कही जा रही है। हिना शहाब ने बातचीत में कहा कि मैं दल से नहीं दिल से चुनाव लड़ रही हूं, हर रंग हमारे हैं का जो नारा दिया था ठीक वैसा ही समीकरण बना है। सिवान की A to Z जनता का समर्थन मिल रहा है। सिवान के विकास के लिए सभी जात और धर्म के लोग मेरे साथ जुड़े हैं। हम लोग सिवान में नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। हिना शहाब मीडिया से बातचीत के दौरान साफ तौर पर कहा है कि शहाबुद्दीन साहब ने अपना फर्ज निभाया, लेकिन लालू आरजेडी ने शहाबुद्दीन साहब के परिवार को नहीं संभाला। शहाबुद्दीन साहब हर मुश्किल परिस्थिति में आरजेडी के साथ रहे। उनके निधन के बाद हमारे परिवार की अनदेखी की गई या नहीं, यह अलग विषय है। आरजेडी तो शहाबुद्दीन साहब की पार्टी थी, वह पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने जुबान दी थी कि जब तक जिंदा हूं तब तक लालू के साथ हूं। हिना शहाब यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि जीत गई तो सेवक के रूप में सिवान की सेवा करूंगी, आरजेडी में लौटकर वापस कभी नहीं जाऊंगी। आगे कदम बढ़ गया, वह कदम पीछे की ओर नहीं जाएगा। वही महागठबंधन की तरफ से राजद की टिकट पर चुनावी मैदान में अवध बिहारी चौधरी उतरे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं सिवान के सेवक के तौर पर चुनावी दांव खेल रहा हूं। उम्मीद है कि सिवान की जनता, हर जात और धर्म के लोग मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। यह तो हुई सिवान के प्रत्याशियों की बात। वहीं सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि सिवान में MY समीकरण पूरी तरह फेल हो चुका है। हिना शहाब के साथ हर धर्म और हर जात के लोग, यहां तक कि भाजपा समर्थक और एनडीए कार्यकर्ता भी हिना शहाब के साथ खड़े हो गए। सिवान में राजद की शाख और MY समीकरण दांव पर है। अगर राजद उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी चुनाव हार जाते हैं तो बिहार में आगामी विधानसभा का समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा। जिस वोट बैंक के सहारे राजद जीत दर्ज करती आ रही है, वह जनाधार अब राजद से किनारा करते नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में राजद का समीकरण पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। शाह परिवार को नजरअंदाज करने की वजह से हिना शहाब ने साफ कर दिया है कि अब वापस वह उस दल में कभी नहीं जाएंगी। इस वजह से बिहार के अल्पसंख्यक मतदाताओं का भी राजद से मोह भंग होता दिख रहा है, जो कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लालू और तेजस्वी के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। वहीं जिस तरह से सिवान में चर्चाएं चल रही हैं, उस हिसाब से हिना साहब का पलड़ा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि 4 जून को साफ हो जाएगा सिवान का किंग मिलकर कौन बनता है।